शाहीन शाह अफरीदी ने क्या बकवास करी है, दिखाते हैं आपको। शाहीन शाह अफरीदी फटे हुए ड्रम की शक्ल वाला बंदा बोल रहा है कि पीपल अक्रॉस द बॉर्डर वायलेटेड स्पोर्ट्समैनशिप बट आवर जॉब इज टू प्ले क्रिकेट एंड दैट रिमेन्स आवर फोकस, वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड ऑन द फील्ड। अच्छा जी, पीपल अक्रॉस द बॉर्डर वायलेटेड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। पहली बात है अपना फटे हुए ढोल की शक्ल वाले कबूतर शाहीन अफरीदी, फटे हुए ढोल जैसी शक्ल वाले कैसे कह रहा है शाहीन शाह अफरीदी को, और इसकी तरह शक्ल देखिए और पाकिस्तानियों की शक्ल पर बात करते हैं। तुम्हारी बच्चियां पाकिस्तानी निकाल निकाल कर लाते हैं, तुम्हारी जो सुपर स्टार्स थी वो पाकिस्तानियों की ही भाभियां बनी और हम तो बड़ी इज्जत करते हैं उनकी। हम तुम्हारी तरह बेगैरत नहीं है, क्योंकि हम जब उनसे शादियां करते हैं तो फिर बड़ी इज्जत से उन्हें अपने घरों में रखते हैं। अभी भी शाहीन शाह अफरीदी जाए ना इंडिया में, तुम्हारे अपने घर की उसके पीछे निकल कर आ जाए, और ये मजबूर करते हैं इस तरह की लैंग्वेज की, क्योंकि आगे चलकर आप जब इसकी बातें सुनेंगे तो आपको गुस्सा भी आएगा। हालांकि शाहीन शाह अफरीदी से जब सवाल पूछा गया एशिया कप की कंट्रोवर्सी पर, तो उसने कहा कि हम खेल कर जवाब देना चाहेंगे। हमारे जो क्रॉस बॉर्डर पे रहते हैं यानी भारतीय, वो खेल के स्पिरिट को वायलेट करते हैं, और बिल्कुल ठीक कहा उसने, कोई गलत बात नहीं की। एशिया कप में जितनी भी कंट्रोवर्सी हुई वो भारतीयों ने ही शुरू की, और फिर जब हमने ख़त्म की तो ये अभी तक रो रहे हैं कि हमारी ट्रॉफी पाकिस्तानी लेकर चले गए। भाई इसे कहते हैं जवाब देना। हम तुम्हें हमेशा जवाब देते रहे, हम शुरू करने वाले नहीं हैं। हाँ, जब तुम शुरू करोगे तो हम तुम्हें तुम्हारे घर तक जाकर छोड़ेंगे। और शक्लों पर बातें करने वाले तुम भारतीय अच्छे नहीं लगते, क्योंकि आप इन तीनों की अगर शक्लें देखें तो फिर मुझे नहीं लगता कि किसी के पास शक्लों पर कुछ कहने को जवाब हो पाकिस्तानियों की। पता होना चाहिए कि इंडियन टीम जब कराची में गई थी ना मैच खेलने, 90s के 80s 90s का मैच होगा, वहां पर मदन लाल जी हमारे जो है टीम के मैनेजर थे, सचिन तेंदुलकर वगैरह भी थे, पब्लिक ने पत्थर मार दिए थे। पता कोई बात, मैच रुकवाना पड़ गया था। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है पाकिस्तानियों की। तुम्हारे मुल्क में श्रीलंकन को एयरलिफ्ट कराना पड़ गया था, टेररिस्ट अटैक हो गया था। 1999 में दिल्ली में क्रिकेट मैच होना था पाकिस्तान और इंडिया का। जाहिल के बच्चे शिवसेना वालों ने जाकर पिच खोद डाली थी। 1999 में ही पाकिस्तान और इंडिया का टेस्ट मैच चल रहा था। तेंदुलकर रन आउट हो गए, भारतीय शायकीन आग बगुला हो गए कि क्यों रन आउट हो गया जी हमारा भगवान तेंदुलकर। उन्होंने पूरे के पूरे ग्राउंड को आग लगा दी थी। सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, बाकी टीमों के साथ भी यही कुछ करते हैं। छोड़िए कहाँ हम पीछे जाएं 1999 में, 1995 में या 2000 की दहाई में। हम जाते हैं आज से 3 हफ्ते पहले। मेसी जब आया था तुम लोगों ने क्या किया था? कुर्सियां उठा उठा कर पटक रहे थे। इसे कहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप। और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमलों को जवाब बनाकर ये कहता है कि पाकिस्तानियों में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं। जो भी पाकिस्तान में आता है, टीमें नहीं, कोई भी मेहमान आता है, अपने भारतीयों का देख लो जाकर। जो भी यहाँ से होकर गया ना, पाकिस्तानियों के गुण ही गाता है कि इतनी हॉस्पिटैलिटी है पाकिस्तानियों में। तुम बेशरम हमें सिखाओगे? वैसे इन गधों को क्या ही जवाब देना, पूरी दुनिया ने जानती है। कार्टून नेटवर्क के नाम से जाना जाता है ये। खैर, सुनते हैं आगे कि शाहीन शाह अफरीदी की एक लाइन ने भारतीयों को कैसे रुला रुला कर मारा है। मरते मरते बचे थे बेचारे। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात तुम लोग करोगे। T20 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से पहले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने जहर उगल दिया। कह दिया है कि सरहद के पार लोगों ने सम्मान नहीं किया था, और अब हम मैदान पे दिखा देंगे कि हम क्या चीज है। दरअसल एशिया कप में लगातार हार के बाद अब पाकिस्तान की टीम बैकफुट पर है। 2026 में पहली बार भारत और पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला T20 वर्ल्ड कप में देखने को मिलेगा। इस मुकाबले के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन अब बयानबाजी भी शुरू हो गई है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी जिनकी कुटाई की गई थी एशिया कप में, अभिषेक शर्मा ने, शुभमन गिल ने, तिलक वर्मा ने, अब गेंद से तो कुछ कमाल नहीं कर पाए तो ज़बान लड़ा रहे हैं और जहर उगल रहे हैं। दरअसल उन्होंने भारत और पाकिस्तान के इस हाई वोल्टेज मुकाबले पर कहा कि सरहद पार के लोगों ने खेल भावना का उल्लंघन किया, लेकिन हमारा काम क्रिकेट खेलना है और हमारा फोकस उसी पर है। हम मैदान पर जवाब देने की कोशिश करेंगे। अब जब यह मैच हुआ है पाकिस्तान इंडिया का जो एशिया कप में हुआ है, तुम्हें रख रख के उन्होंने मारा, रंज के जरील कीता, तुसी मसा नहीं फील कीता। तुम्हारे बंदे आके गालियां निकाल रहे थे। पहली बार हमारे बैटर्स ने तुमसे डबल गालियां निकाली, और तेरे को तो स्पेसिफिकली जो तू भौंक रहा था, तूने आके बॉल कराई, अभिषेक ने छक्का मारा, तूने फिर बकवास करी। उसने बोला कि जा ग्रोसरी वाले जाके बॉल लेके आ, बोला ना तुझे। एपीएल को क्या बोला था? तुम्हें ग्रोसरी वाला, तुम्हें डीके बोस, तुम्हें इतनी उन्होंने हमारे इंडियंस ने, बैटर्स ने पहली बार गाली निकाली कि तुम्हारे पूरे नस्लें याद रखेंगी जिस तरीके से तुम मारा था।
तुम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करोगे, जो तुम लोग अर्शदीप को बोल रहे थे, जो तुम लोग ने बोला शुभमन गिल को, अभिषेक शर्मा को, सूर्या ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मैं तो बता भी नहीं सकता कि इन लोगों ने कैसी बातें करी थी और इस वजह से हम लोग ने हाथ नहीं मिलाया। तुम बात करोगे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की? जो पीसीबी का चेयरमैन ट्रॉफी लेके चोरी करके भाग जाए, चोर का बच्चा एक नंबर का। असल तकलीफ इसकी है, कुत्ते की दुम पर पांव आ जाता है ना, तो उसके बाद ये चाऊ चाऊ इसी तरह करता है जिस तरह ये कर रहा है। इन्हें असल तकलीफ उस ट्रॉफी की है जो इन्हें अभी तक नहीं मिली। हिम्मत है तुम में, तप्पड़ है, अपने आप को इतना बड़ा समझते हो। बीसीसीआई क्रिकेट चलाता है, हमारे प्लेयर्स जेब में से चवनियाँ फेंके तो हम पूरी की पूरी टीम खरीद लें, इसी की जुबानी बात है ना। यही बातें कर रहा था विक्रांत गुप्ता। क्या कह रहा था कि हम तो बीसीसीआई हैं, हम तो क्रिकेट चलाते हैं, हम तो पाकिस्तान को पलट कर रख देंगे। इसने ये तक कहा था वो सिर्फ नकवी की कुर्सी खींचेंगे हम एक हफ्ते के अंदर अंदर। 48 घंटे का वक्त विक्रांत गुप्ता ने दिया था। और इन्हें तकलीफ ये है कि अब दुनिया क्यों पाकिस्तान के स्टेप के बाद इनके खिलाफ होती जा रही है। और ये हमें अंडर 19 एशिया कप के बाद इखलाकियात भी सिखा रहा था। अब इसकी बकवास सुने, इसकी जुबान चेक कीजिए और फिर हमें इखलाकियात के दर्स ये दे रहा था कि तुम लोगों ने वैभव सूर्यवंशी को क्यों गलियां निकाली। हालांकि वो भी जवाब था। पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा था तो वो फुदक रहा था 14 साल का, जो 20 साल का हो गया, अभी तक 14 साल ही लिखवा रहा है। उसे जब जवाब दिया तो ये कह रहा था कि हमारे बच्चों को गालियां निकाली गई पाकिस्तान की तरफ से, इखलाकियात नहीं है पाकिस्तानियों में। हालांकि वो जवाब था। सुनते जाइए और इनकी असल जितना ये बोलते हैं ना, इनका अंदर का गंद खुद ही सामने आता है। 3-0 तुम्हें पेल दिया हमने, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं रहा। इतना ढीठ आदमी जिसको हमने मना कर दिया तेरे हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, बंदा हट जाए, ट्रॉफी लेके चला गया। इतना तो हमने भी नहीं सोचा था कि तुम गिर सकते हो यार। इसको बोलते गिरी हुई कौम, इसको बोलते गिरे हुए लोग, इसको बोलते गिरा हुआ देश, समझे? और तुम वो कुत्ते हो, मैंने पहले ही बोला था, जो सिर्फ भौंक सकते हो, काट नहीं सकते। याद रखना ये बात, टॉमियो, जो टॉमी शेरू। ये आप देख रहे होंगे कि भौंक कौन रहा है, भौंक कौन रहा है और कब से भौंक रहे हैं। पिछले एक अरसे से भौंक रहे हैं, कर कुछ नहीं पाए, ट्रॉफी वापस नहीं ले पाए। हालांकि पैसा बड़ा है इनके पास जी, क्रिकेट में खासकर। बाकी वैसे तो भूखे नंगे हैं ये। इनकी लग्जरी, इनकी टॉयलेट है। जिस कौम की लग्जरी उनकी लाइफ में टॉयलेट हो, उस कौम का दिमाग कैसा होगा आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। अपना अफरीदू, एक तरह वो तेरे ससुर भी काफी आ जाते निकलने, है मैं हूं पहलवान, है मैं निकाल रहा हूं जी, देखिए हमने यहां पर रैली निकाली है। आसिफ मुनीर के जाके पपिया कर रहा है उसके कोठे पे जाके मुजरे करते हो आसिफ मुनीर के। ये जो बोल रहे हैं ना कि भारतीय टीम ने अपमान किया खेल का, हमारा काम खेलना है, ये इसलिए क्योंकि मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली थी। लेकिन क्या शाहीन शाह अफरीदी ये भूल गए, साहिबजादा फरहान ने वो गन सेलिब्रेशन किसको किया था? हैरिस रऊफ वो जेट फाइटर प्लेन के इशारे किसको कर रहे थे? 6-0 किसको कर रहे थे? आप गाली गलौज किसके साथ कर रहे थे? तब आपकी खेल भावना आपको याद नहीं आई। जब आप सब कुछ कर लेंगे तो वो ठीक है, लेकिन अगर भारतीय टीम हाथ नहीं मिलाती तो आपको चोट पहुंच जाती है। और अब आप कह रहे हैं कि शरद पवार के लोगों ने खेल भावना को रखा नहीं। आप लोगों ने तो नहीं रखा, आपने तो मैदान पर लड़ने और भिड़ने की कोशिश की, आते खेल के चुपचाप चले जाते। तो ये चीज़ अब ओ भाई, हमने जहाँ पर लड़ना था, हमने 4 दिन ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई की। तुम एक घुटनों पर लेकर आए मैदान में। हम लड़ने नहीं जाते, हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाने जाते हैं। तुमने बेगैरतियाँ शुरू की हाथ ना मिलाकर, और फिर इवन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तुमने आर्म्ड फोर्सेस को अपना सब कुछ डेडिकेट किया। उसके बाद पाकिस्तानियों ने जवाब देना शुरू किया, चाहे वो गन सेलिब्रेशन हो या हारिस रऊफ के 6-0 जिसकी तकलीफ तुम्हें बहुत ज़्यादा है। ये सब कुछ हमने तुम्हारे करतूतों के बाद किया था और ज़बरदस्त करके किया था, क्योंकि तुम्हें अब तुम्हारी औकात दिखाने के लिए सिर्फ पाकिस्तान की टीम ही बची है। और पाकिस्तानी टीम को देखने के बाद दुनिया तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा रही है। आए रोज़ कोई ना कोई दुनिया का प्लेयर उठता है और तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता है। कई ऐसे इंटरव्यूज़ आ चुके हैं, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि रिसेंटली कौन कौन से इंटरनेशनल प्लेयर्स ने, इसमें वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के टॉप के प्लेयर, उन्होंने भारत को उसकी औकात दिखाई है। किसके बाद? एशिया कप वाली कंट्रोवर्सी के बाद, जब हम ट्रॉफी उठाकर ले गए थे। दुनिया को पता लग गया कि जिस तरह ये जंग में भड़के मारते हैं, सिर्फ क्रिकेट में भी सिर्फ फूंक ही है इनकी, सिर्फ एक सुई मारो और ये अपनी औकात पर आ जाएंगे। शाहीन शाह अफरीदी कह रहे हैं कि हम मैदान पर जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये उनका एक ढंग है बोलने का कि देखिए भाई साहब, हमसे अगर आप लड़ रहे हैं तो हम आपको जवाब दे सकते हैं। आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप में मुकाबला होगा 15 फरवरी को कोलंबो में मैच, और एशिया कप में आखिरी बार ये खेले थे। एशिया कप में टीम इंडिया जीती थी। T20 वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड भारत के ही फेवर में जाता है। 8 मैच खेले हैं, 7 मैच जीते हैं, 1 मैच जो है पाकिस्तान ने जीता है, और वो भी तब जब रिजवान और
बाबर आजम ने जिताया था, उसके बाद से जीत नहीं पाए। हालत इतनी बुरी हो गई है कि T20 वर्ल्ड कप हो या फिर एशिया कप हो या कोई भी फॉर्मेट हो, इनके पत्ते खुल जाते हैं, हथियार डाल देते हैं और हार मान लेते हैं। तो बदतमीजी की बातें, खेल भावना की बातें कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी, लेकिन भूल गए हैं खुद कि किस तरीके से एशिया कप में आपके खिलाड़ियों ने भारत के साथ अपना बर्ताव दिखाया था। तो अभी तक तो T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का पलड़ा भारी लग रहा है, देखना काफी दिलचस्प होगा। तो इसके स्टेटमेंट में जो है, जो इसने, जो टेपिया ने, अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, टेपिया ने क्या बकवास करी थी? टेपिया ने क्यों यूं करा? तेरा काम क्या है वहां पर? तू ISI का वहां पे बैठ के मोहरा है या फिर तू क्रिकेट खेलने वाला है? ये क्या हो रहा है? बुमराह ने भी करा था, औकात बताइए इसकी। पहले कुछ करके दिखा दे, कुछ जीत के दिखा दे। आज की डेट में अगर वाकई देखा जाए ना, शाहीन शाह अफरीदी की तो पाकिस्तान की टीम में जगह नहीं बनती। सलमान मिर्जा उससे बेटर बॉलर है, 32 साल का, इतना एक्सपीरियंस बॉलर, उसको खिलाना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि सुसुर जी, आसिफ मुनीर के वहां पे क्या था वो? मैनू शरारत से। मैनू शरारत सिखावा, जदों नैना लड़ा। ये शाहिद अफरीदी कर रहा है आसिफ मुनीर के कोठे में, अबरार के साथ। अब यूं बोल रहे तबले पे आवाज नहीं। अब आपने देख लिया होगा, अंदाज़ा हो गया आपको कि ये सिर्फ बकवास ही कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी टीम पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, मैं अभी भी कहता हूँ और एडमिट करता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारी टीम ने की फिर बकवास, तो फिर जवाब वैसा ही आएगा। सीधा सीधा क्रिकेट खेलते हो, जीतो या हारो, बात ख़त्म। अपना जश्न मनाओ अगर जीत जाते हो। पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान जश्न मनाएगा, बात ख़त्म। यही क्रिकेट है। लेकिन तुम बीच में जब सियासत लेकर आओगे, अपने बाप मोदी को लेकर आओगे, तो फिर जो पाकिस्तानियों ने किया है वैसा ही रिपीट टेलीकास्ट तुम्हें अब की बार भी मिलेगा। आपकी राय क्या है सारे मामले पर ज़रूर बताइएगा, खासकर इस बेगैरत की जो ज़ुबान है उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं। मैं जब कुछ सख्त बात करता हूँ तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ही कहते हैं कि ऐसी सख्त बातें मत किया करो, तो मैं अवॉइड करता हूँ। हालांकि निकालनी तो उन्हें माँ बहन की गालियाँ चाहिए, जिस तरह के ये घटिया लोग हैं। बहरहाल राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी ज़रूर कीजिएगा।